जैसे ये ए एन है तो ये अपॉन में 2 की पावर 2 है, तो ऊपर आकर 2 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n-1। इधर भी 2, इधर भी 2, जब बेस सेम है तो पावर सिंपली एडअप हो जाती है। तो ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n-1 -2। तो ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 2 की पावर n-3। ये तो हो गया बेटा इसका जनरल टर्म। ये सबको समझ में आ गया कैसे? 2 की पावर 1 कहाँ पर? n की जगह 1 में समझा नहीं। ना ना, ये मेरी बात तो सुनो, उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि जनरल टर्म निकालना है इसका। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म ए एन है, तो मैं वो निकाल रहा हूँ ना पहले ए एन। हाँ अच्छा अच्छा, वो अभी रखने की जरूरत नहीं है, वो अभी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को ये प्रोग्रेशन तो ऑलरेडी दे रखा है। ये ए1 है, ये ए2 है, ये ए3 है, ये ए4 है। तो एक पहले इन्होंने पूछा फाइंड द नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म मैं बाद में निकाल रहा हूँ, जनरल टर्म मैं पहले निकाल रहा हूँ। पहले मैंने जनरल टर्म निकाल लिया, नहीं समझ में आया? ठीक है, अब जरा देखिए, ये तो हो गया जनरल टर्म, फिर वो पूछ रहे हैं नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म क्या होगा? ए9। तो अब n की जगह 9 रख दीजिए बस, -1 की पावर 9 - 1 और 2 की पावर 9 - 3। तो -1 की पावर क्या हो जाएगा? 8। -1 की पावर जब 8 है यानी कि इवन पावर है, तो वो 1 हो जाएगा, +1। हाँ, और 2 की पावर 9 - 3 कितना हो गया? 2 की पावर 6। तो ये तो हो गया बेटा +1, 2 की पावर 6 कितना होगा? 64। तो ये 64 हो गया ए9, नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म इज 64। सभी को क्लियर है तो आगे चलें, बताइए, समझ गए? इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। दिवस समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब क्या प्रोग्रेशन दे रखा है देखिएगा। 1, पहली टर्म 1 है, कॉमा √2 - 1 √2 - 1 अपॉन 2√3, ये सेकंड टर्म है, कॉमा 3 - 2√2, कॉमा 3 - 2√2 अपॉन 12, कॉमा 5√2 - 7 5√2 - 7 अपॉन 24√3, डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दिया इन्होंने। ये प्रोग्रेशन दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि इसकी फिफ्थ टर्म बतानी है। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कॉमन रेशो क्या है इसका। तो हाँ, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 1, और सेकंड टर्म क्या है? √2 - 1 अपॉन 2√3। a2 अपॉन a1 √2 - 1 अपॉन 2√3 डिवाइड बाई 1, 1 को किसी से 1 से किसी को भी डिवाइड करो सेम वैल्यू आती है। तो √2 - 1 अपॉन 2√3 आ गया, ये हो गया a2 अपॉन a1। फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, a3 अपॉन a2 करें। a3 अपॉन a2, तो a3 क्या है? 3 - 2√2 अपॉन 12 डिवाइडेड बाई √2 - 1 अपॉन 2√3। 3 - 2√2 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई 2√3
अपॉन √2 - 1। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए 2√3 ताकि ये कॉमन रेशो आ सके। तो क्या करेंगे, √3 है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2√2 अपॉन 6 इंटू √2 - 1। 6 इंटू √2 - 1। देखो ये प्रोग्रेशन दे रखा है। अब जरूरी नहीं है कि ये जीपी हो या ना हो, तो जीपी लाने के लिए क्या है कि कॉमन रेशो चाहिए होगा। तो कॉमन रेशो के लिए क्या है कि डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पर 2√3 है, तो मुझे यहाँ पर भी तो 2√3 चाहिए होगा ना डिनोमिनेटर में। तो जबरदस्ती 2√3 लिख दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। आप जबरदस्ती यहाँ पर 2√3 मल्टीप्लाई करो और फिर ऊपर भी 2√3 मल्टीप्लाई कर दो। जब नीचे कराए तो ऊपर भी करेंगे, क्योंकि मुझे A2/A1 और A3/A2 इक्वल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2√3 यहाँ मल्टीप्लाई, 2√3 ऊपर मल्टीप्लाई। अब 2√3 को छेड़ेंगे नहीं, जैसा है नीचे वाला उसको वैसे ही रहने देंगे, ऊपर वाले को करते हैं क्या करना है। तो 2√3 इंटू √3 ये हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 6, सॉरी 3, और 3 2 ज़ा 6। तो 6 इंटू 3 - 2√2 हो गया, और नीचे 6 है ही, और √2 - 1 है, और 2√3 है। 6 से 6 कट गया। अभी ये √2 - 1 परेशान कर रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, √2 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई, और √2 + 1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आ गया कि √2 - 1 है, तो इसको √2 + 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो a - b इंटू a + b लग जाएगा। a² - b²। a² क्या, √2 का स्क्वायर, और b² क्या, 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1। समझ गए, तो डिनोमिनेटर में 1 रह जाएंगे। ठीक, वैसे भी जब भी कभी डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म होती है तो हम उसको रैशनलाइज करके खत्म करते हैं। डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म हम नहीं छोड़ते। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√2। भाई √2 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3√2, √2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करा तो √2 इंटू √2 2, 2 2 ज़ा 4 -4। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 3, और 1 को 2√2 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2√2। अपॉन में 2√3 अलग, और √2 - 1 इंटू √2 + 1 क्या हो गया, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये हो गया, आगे इस तरफ कर रहा हूँ। क्लियर है, समझ गए। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 3√2 - 2√2, ये क्या बचेगा, केवल √2, और -4 + 3 क्या बचेगा, -1। तो √2 - 1 आ गया ऊपर, और ये हो गया √2 का स्क्वायर हो गया 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 - 1 1 हो गया, तो केवल 2√3 बचा नीचे। सिंस A2/A1 is equal to A3/A2, therefore it is a GP with R is equal to √2 - 1 अपॉन 2√3। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि उसकी फिफ्थ टर्म बतानी है, इसकी फिफ्थ टर्म बतानी है। तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के। एक तरीका तो ये है कि AR की पावर n-1 लगा दें और n की जगह 5 डाल दें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो कॉमन रेशो क्या होता है, कॉमन रेशो हर अगली टर्म में मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ठीक है ना, हर अगली टर्म में मल्टीप्लाई होता चला जाता है।
तो ये वाली टर्म में अगर मैं कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दूं तो फिफ्थ टर्म वैसी ही आ जाएगी। फोर्थ टर्म तक मुझे दे ही रखा है ना। तो फिफ्थ टर्म निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ए आर की पावर n-1 कर दो, और एक ये है कि जब फोर्थ टर्म दे ही रखी है तो इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ठीक है। हम्म? तो हम यहां पर कहेंगे फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म इंटू आर। क्या हो गया? इसने चिढ़ा भी दिया इतने में। हम्म? नींद आ रही है, ओहो। तो तुम यहीं बैठा करो फिर, तुम यहीं बैठा करो, तुम्हारा लॉस होएगा। अच्छा तुम्हें नींद नहीं आती, ओहो। चलिए, A4 × R। तो देखिए A4 क्या है, 5√2 - 7, 5√2 - 7 अपॉन 24√3, 24√3 मल्टीप्लाइड बाई R क्या है, √2 - 1 अपॉन 2√3। देखो मेरी एक चीज आप समझिएगा कि जैसे हमने जीपी की बात करी थी ना, तो जीपी होता क्या है कि पहली टर्म है ए, अगली टर्म क्या है ए आर, अगली टर्म क्या है ए आर स्क्वायर, अगली टर्म क्या है ए आर क्यूब, अगली टर्म ए आर की पावर 4। तो आप देखो ए में आर मल्टीप्लाई हो गया तो ए आर आ गया। ठीक है, फिर सेकंड टर्म में अगर आर मल्टीप्लाई करा तो थर्ड टर्म आ गई ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म में आर मल्टीप्लाई करा तो फोर्थ टर्म आ गई ए आर क्यूब। वही चीज है, फोर्थ टर्म दे रखी है उसमें आर मल्टीप्लाई करो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। समझ रहे हैं? हाँ। आर क्या करते हैं, 10। अच्छा यहाँ पर, अच्छा हाँ सुनो, नहीं यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकालनी है। और याद रखिएगा जीपी में बस भगवान से यही मनाना है कि छोटी से छोटी टर्म निकालने के लिए आए, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म बस यहीं तक, उससे आगे मत बढ़ना, सोचना कि उससे आगे का ना आए, क्योंकि फिर बड़ी बड़ी पावर आ जाती है। मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, मैं पावर 4 से बचना चाह रहा हूँ। आर की पावर 4 हो जाएगी तो मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या ये समझ लो 2 बार स्क्वायर करके और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं उससे बचना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो जीपी में ये ध्यान रखना, बाकी ध्यान तो आपके टीचर को रखना है कि वो छोटी टर्म आपको दे, ज्यादा बड़ी टर्म ना दे। ठीक है। चलिए जी, चलो अब देखिए, जब 24√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करा तो पहले इसको करिए, √2 × 5√2 क्या हो गया बेटा 10। भाई √2 × 2 होता है 2, और 2 5 10। फिर √2 × -7 करा तो -7√2। फिर आगे -1 × 5√2 करा तो -5√2, और -1 × -7 करा तो प्लस का 7 अपॉन 24 2 ज़ा 48, और √3 × √3 3 हो गया। तो फिर 10 + 7 हो गया 17, और -7 - 5 कितना हो गया, माइनस का 12 √2 अपॉन 48 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24 3 4 ज़ा 12 और 2 144। तो ये हमारी फिफ्थ टर्म आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्होंने तो पावर 4 में ही छोड़ रखा है आंसर, √2 - 1 की पावर 4 अपॉन 144। ये बहुत समझदार है। चलिए जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताओ भाई, आस्था, दीपांशी और दिवस तीनों बताओ। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. चलिए जी आगे चलते हैं फिर। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, सॉरी 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 में है फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी।
फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। इसका अलग फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया नहीं था, अभी लिखवा रहा हूं। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। जीपी क्या दे रखा है? 3 6 12 24। 3 6 12 24 डॉट 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 टिल 3072। अब इसमें देखिएगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करूंगा, a2 अपॉन a1। अब क्या है कि अब यहाँ पर मुझे ना a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? यहाँ पर इस क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 2 मैंने मिटा दिया, उसमें लिखा हुआ था कि ऑफ द प्रोग्रेशन, वहां पर दे रखा था कि ये प्रोग्रेशन है, कोई एपी हो सकता है या जीपी हो सकता है, तो वहां मेरे को दिखाना था कि ये जीपी है। इसमें पहले से ही दे रखा है एंड ऑफ द जीपी, यानी कि दे रखा है ये जीपी है, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो और आगे बढ़ो। तो a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, ये आ गया 2। फिर फॉर्मूला लिखे नया, ये फॉर्मूला आपको लिखवाया नहीं था, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। जीपी के एंड से मतलब लास्ट से अगर nth टर्म निकाली जाती है, लास्ट से nth टर्म, जैसे वो होता है ना कि क्लास में फर्स्ट कौन आया, तो शुरुआत से फर्स्ट कौन आया, पूछते हैं ना कि भाई पीछे से फर्स्ट कौन आया, मतलब फिसड्डी कौन है क्लास में, समझ रहे हो? तो भाई पीछे से फर्स्ट कौन आया, तो ये वही वाला है कि पीछे से, ठीक है, कि पीछे से फोर्थ टर्म। ठीक, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी ये होता है L इंटू 1/r की पावर n-1। ये भी समझ रहा है? उसके बाद है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, तो L मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है? 3072 मल्टीप्लाइड बाई 1/r, मतलब r कितना था? 2, तो 1/2 की पावर कितना है? फोर्थ टर्म है ना, तो n-1 यानी कि 4-1, तो 3072 मल्टीप्लाइड बाई 4-1 मतलब 3, 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 8 से कर दो डिवाइड, 8 3 24, 30 माइनस 24 हो गया 6, और 6 7 67, 8 8 64, 67 8 4 32, 384। चलिए जी, उसके बाद है एग्जांपल नंबर 4, विच टर्म ऑफ द जीपी। हाँ, और कितना करोगे? किसको नहीं आया अभी तक समझ में? अच्छा, सही। क्या होता है? चलिए जी, एग्जांपल नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द जीपी which term of the GP 2 1 1/2, which term of the GP 2 1 1/2 comma 1/4 dot 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 is 1/128 is 1/128। ये कौन सी टर्म है इस जीपी की? तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म? तो हम ये कहेंगे कि इस जीपी का कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, a2 अपॉन a1 मतलब 1/2, तो ये तो हो गया r। ठीक है, तो लेट
an इज इक्वल टू 1/128। तो nth टर्म हमने 1/128 मान लिया। अब निकालना है n की वैल्यू निकालनी है। तो an क्या होता है, a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 1/128। a क्या है 2 और r क्या है 1/2। 1/2 की पावर n-1 अभी बता रहा हूँ, मतलब n की वैल्यू 64, नहीं नहीं 64 तो नहीं आनी चाहिए, 9th टर्म यानी कि 9 आ रही है n की वैल्यू, 9 आ रही है। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे ये 2 है तो ये तो हो गया 2 की पावर 1, और जैसे ये वाला 2 है तो ब्रैकेट के अंदर ही इसको 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। और पावर में क्या है, पावर में n-1 है, इज इक्वल टू 1/128। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128। तो 2 की पावर 7 होता है 128। तो ये हो गया 1/2 की पावर 7। अब इनको करें एक्सपेंड, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू n कितना हो गया -n, -1 इंटू -1 कितना हो गया प्लस का 1। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर -n+1 इज इक्वल टू, ये जो 2 की पावर 7 डिनोमिनेटर में है ये ऊपर आकर हो जाएगा 2 की पावर -7। जब बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएंगी, तो 2 की पावर हो जाएगा -n+2 इज इक्वल टू 2 की पावर -7। जब बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हो, -n+2 इज इक्वल टू -7। अब -n को इधर ही रहने दो, -7 -2, तो -n इज इक्वल टू -9, मतलब n इज इक्वल टू 9। n इज इक्वल टू 9 का मतलब 9th टर्म हो गई है। n इज इक्वल टू 9, तो 128 1/128 कौन सी टर्म हो गई, 9th टर्म हो गई। सही है पार्थ, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी ऐसा ही है, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 5120। छोड़ रहा हूं इसको मैं। एग्जाम्पल 6 एनसीईआरटी का है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ द जीपी एग्जाम्पल 5 बिल्कुल सेम है तो छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल 6 पर आ रहा हूँ सीधा। विच टर्म ऑफ द जीपी, जीपी दे रखा है 2832, 2832 डॉट 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 is 131072, is 131072। तो R यानी कि कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, A2/A1। A2 कितना है 8, A1 कितना है 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो कॉमन रेशियो R कितना हो गया 4, कॉमन रेशियो तो हो गया 4। अब इसके बाद में लेट AN इज इक्वल टू 131072, लेट AN इज इक्वल टू 131072। अब AN क्या होता है, ए आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 131072। अब ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2 इंटू कॉमन रेशियो आर क्या है 4 की पावर n-1 इज इक्वल टू 131072। 131072 को, अब ये थोड़ा जो वैल्यू है ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है, तो यहां से मुझे ये देखना पड़ेगा
कि 2 की कौन सी पावर है ये, क्योंकि इसको मैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 4 को मैं बना सकता हूँ 2 की पावर 2। तो 131072 ये 2 की कौन सी पावर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जरा रफ में इसके आप, हाँ 2 की पावर 10 कितना होता है, भाई 2 की पावर 6 तक तो पता ही है, 2 की पावर 6 तक तो हो गया 64, 2 की पावर 7 कितना हो गया 128, 128 का डबल 256, 256 का डबल 512, 512 का डबल 1024, ठीक है। तो 2 की पावर 10 जो है वो 1024 होता है, याद रखिएगा। हम ये कहते हैं 2 की पावर 7 तक हमने करा था, अभी अभी देखा है 2 की पावर 7 128, इसका डबल करो तो 2 की पावर 8 कितना हो गया 256, ठीक है। इसका आप डबल करिए, मतलब एक बार 2 से और मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 512, 2 की पावर 10 कितना हो गया 1024, 2 की पावर 11 1024 को 2 से मल्टीप्लाई करो 48, 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो 4096, 2 की पावर 13 कितना हो जाएगा, दोबारा नहीं 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 8192, 8192, ठीक है। और 8192 सही है, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है 2 6 12, 2 9 18 19, हाँ ठीक है। 2 की पावर 14 देखिए, पक्का 2 2 4, बड़ी फास्ट कैलकुलेशन है, 2 2 4, 2 9 18, 1 कैरी, बिल्कुल सही। हाँ हाँ कोई बात नहीं। 2 की पावर 15 कितना होगा बताओ, 3 32768, अच्छा ये ज्यादा बड़ा नहीं आ गया, अब इतना आगे तक तो जाना भी नहीं था। एक मिनट एक मिनट, 131072 दे रखा है ना, अरे रुक तो जाओ एक मिनट, हाँ ठीक है ना, ये इधर 2 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12, 2 है 2 से तो डिवाइड किया जा सकता है ना, 2 6 12 और 11 आ गया, 2 5 10 और 11 माइनस 10 अगेन 5 आ गया, और 2 3 6 और 2 6 12, 6 5 5 3 6, 4 की पावर n माइनस 1 को क्या करेंगे, 2 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 5 5 3 6, 6 5 5 3 6, हाँ ठीक है 6 5 5 3 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 2n माइनस 2, तो 6 5 5 3 6 इतना हो गया, देखते हैं 65, मुझे लग रहा है 2 की पावर 16 से बात बन जाएगी, करके देखो, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 1 कैरी आ गया, 2 7 14 और 1 15, 1 कैरी आ गया, 2 2 हो तो गया 6 5 5 3 6, तो 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 16, ये हो गया। तो जब बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर देंगे, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 16, बता दूं ये, क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं, सर बोल कर चुप हो जाते। अभी इसको इधर ले जाओ, तो 2n इज इक्वल टू 16 प्लस 2, तो 2n इज इक्वल टू 18, तो n इज इक्वल टू 9, नाइन्थ टर्म आ गया। बताइए भाई, क्लियर है, रिवर्स Yes, sir. समझ गए, आस्था दीपांशी, Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ओके, आगे देखते हैं। हम ना ये देखते थे जब अलग अलग टर्म्स दे रखी होती थी एपी में, जैसे मान लीजिए मेरे को दे रखा है थर्ड टर्म दे रखा है, सेवंथ टर्म दे रखा है, तो दो इक्वेशंस बन जाती थी। जैसे थर्ड टर्म है तो वो हो जाता था a प्लस 2d इज इक्वल टू समथिंग,
अगर 7th टर्म है तो वो हो जाता था a प्लस 6d इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे हो जाता था। तो उन दो इक्वेशंस को फिर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करते थे और a और d की वैल्यू निकाल लेते थे, तो हमारे पास ap आ जाता था। अब ऐसे ही अगर जीपी में हमको दो अलग अलग टर्म्स दे रखी हो तो सब्ट्रैक्ट, मतलब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना होता, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना होता है। ठीक है, देखिएगा यहां है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, द फोर्थ सेवंथ एंड लास्ट टर्म the fourth, seventh, the fourth, seventh, and last term, the fourth, seventh, and last term of a GPR 10, 80, and 2560 respectively. Of a GP are 10, 80, 10, 80, and 2560 respectively. Respectively. Full stop. Find the first term and the number of terms in the GP. Find the first term and the number of terms in the GP. Fourth, seventh, and last term of a GP are 10, 80, and 250 respectively. तो मेरे को फर्स्ट टर्म बतानी है और नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जीपी में। तो आप ये देखिए फोर्थ टर्म दे रखी है A4 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 4 - 1 AR की पावर 3। तो फोर्थ टर्म क्या दे रखी है 10। चलिए जी ठीक है, तो A4 मतलब AR³ इज इक्वल टू 10 हो गया, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। फिर सेवंथ टर्म देखिए, तो सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा, AR की पावर 7 - 1 इज इक्वल टू ये कितना दे रखा है 80, मतलब AR की पावर 6 इज इक्वल टू 80 है, इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसे जब दो इक्वेशंस बनती थी ना एपी में, तो उसको तो मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करता था। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे। आप देखो, जो भी बड़ी पावर होती है, बड़ी पावर वाली टर्म को छोटी पावर वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 6 अपॉन ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 80 अपॉन 10। 0 से 0 कट गया, 8 आ गया, ए से ए कट गया, R³ से R की पावर 6 कटा तो R की पावर 3 बचा। R की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, 8 मतलब 2 की पावर 3। कहाँ पर, क्यों, बड़े बेवकूफ हो भाई सारे के सारे, वो भी कमाल हो गया। अरे नीचे R की पावर 3 है, ऊपर R की पावर 6 है, तो 6 - 3 तो 3 होगा। पावर थोड़ी डिवाइड हो रही है, पावर तो सब्ट्रैक्ट होती है, टर्म्स ही तो डिवाइड हो रही है। अरे गलती एक से होती है, सबसे ही होती है, सारे ही बोल रहे हो तू R की पावर 2, कमाल हो गया। तो R की पावर 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ R की पावर 6 है, यहाँ R की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा R की पावर 6 - 3। R की पावर 6 - 3 मतलब R³, और 8 को मैं क्या बोल सकता हूँ 2 की पावर 3, तो R इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, फिर तो कॉमन रेशो, फिर वही बात। चलिए
मुझे ये नहीं समझ में आता, वो पीछे बैठा हुआ है वो कैसे चिढ़ा रहा है तुम्हें? वो सब नहीं, पहले चिढ़ाया था ना मैं, पुराने कंसिक्वेंसेस। तुम आगे क्यों नहीं देखते हो भाई? और नहीं तो क्या, ऐसे ही। भाई रोहन, अब बाकी चीजें छोड़ो, तुम यहाँ बैठ जाया करो, इन दोनों को साथ बैठना ठीक है, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी। चलिए जी, अब देखिएगा, अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो कॉमन रेशियो तो आ गया। अब इस कॉमन रेशियो को आप इक्वेशन 1 या 2 में जिसमें मन करे उसमें रख दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 10। तो ए आर की पावर 3 क्या है? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 10। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? 10/8। 2 4 जा 2 5 जा, तो a इज इक्वल टू हो गया 5/4। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। उसके बाद वो पूछ रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इन्होंने लास्ट टर्म दे रखी है 2560। लास्ट टर्म इज इक्वल टू 2560। तो लास्ट टर्म क्या हो गई? ए एन की, तो ए एन बोल देते हैं लास्ट टर्म को। ये हो गया 2560। अब ए एन का फॉर्मूला लगाकर यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो। चलिए, तो ए एन को क्या बोलेंगे? वही ए आर की पावर n-1। ए आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 2560। ए कितना था? 5/4 इंटू आर 2, तो 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2560। इसको डिवाइड करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। 2 की पावर n-1 2560 इंटू 4/5। पहले 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 512 हो गया। नहीं, गलत कर रहे हैं। सर सही था। सही है, 512। अच्छा हाँ, 5 से कर लेना। चलिए जी, तो 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2048 कहाँ पर आ रहा था? 2 की पावर 11। 11, बिल्कुल सही। 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 11। तो इसका मतलब n-1 इज इक्वल टू 11। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 12। n हो गया 12। ठीक है, अब देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 है एनसीईआरटी का। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। The first term of a GP is 1. Full stop. The sum of the third and fifth terms. The sum of the third and fifth terms. The sum of the third and fifth terms is 90. Full stop. Find the common ratio of the GP. Find the common ratio of the
GP. Find the common ratio of the GP. The first term of a GP is 1. फर्स्ट टर्म 1 दे रखा है, यानी कि a इज इक्वल टू 1. उसके बाद वो बोल रहे हैं द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स इज 90. a3 प्लस a5 इज इक्वल टू 90. तो a3 कितना होगा, ar की पावर 3 - 1 यानी कि ar स्क्वायर. a5 कितना होगा, ar की पावर 5 - 1 यानी कि ar की पावर 4 इज इक्वल टू 90. ar स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90. और a कितना है, 1 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90. ये हो गया. अब क्या करें, एक काम करो, ये जो आर स्क्वायर कॉमन लिया था फालतू में ही लिया था, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोबारा. आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और 90 को इधर ले आओ, माइनस 90 इज इक्वल टू 0. आर की पावर 4 को पहले लिखो, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0. लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. आर स्क्वायर को एक्स मान लो. तो ये क्या हो गया, आर की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर का स्क्वायर, और आर स्क्वायर तो एक्स हो ही गया, माइनस 90 इज इक्वल टू 0. आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ये बीच में एक्स है यानी कि प्लस का 1 एक्स है. 1 के ऐसे मिड टर्म स्प्लिटिंग करिए कि उसका एडिशन जो है या डिफरेंस वो आपका 1 के बराबर है, मल्टीप्लीकेशन माइनस 90. बताओ 10 और 9, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लिया, x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन ले लिया, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 9 इंटू x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ये हो गया. यहां से x की वैल्यू दो आएंगी, एक तो प्लस का 9 और एक माइनस का 10. ठीक है जी. तो x इज इक्वल टू हो गया 9 और दूसरा x इज इक्वल टू हो गया माइनस 10. माइनस 10 तो पॉसिबल नहीं है. रीजन क्या है कि x है आर स्क्वायर, तो किसी का भी स्क्वायर माइनस 10 पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कर रहे हैं हम. तो अब x इज इक्वल टू 9, तो x का मतलब क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब r की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 3. तो हम ये कहेंगे कि कॉमन रेशो आपका प्लस 3 भी हो सकता है और माइनस 3 भी हो सकता है. कॉमन रेशो कैन बी +3 और -3. नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव आएंगी और प्रॉपर इंटीजर आएंगी. कॉमन रेशियो आपका कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा, या बस इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं. कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इसके, कर लीजिएगा वो.